दिसंबर 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की एक प्रेस रिलीज ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया कि उनकी पाकिस्तानी शहरी मलिक रियाज के साथ 190 मिलियन पाउंड या 47 अरब पाकिस्तानी रुपए की एक सेटलमेंट हुई। लेकिन इस सेटलमेंट से मुतालिक मामलात को राजदारी के एक मुआहदे के तहत खुफिया रखा जाएगा। इसके बाद हमने इस मामले को मुसलसल फॉलो किया कि आखिर ये पैसे पाकिस्तान में किसके अकाउंट में आए, क्योंकि मलिक रियाज ने कराची बैरियर टाउन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए देने थे, उनके जिम्मे वाजिबुल अदा थे। और यह भी कहा जा रहा है कि शायद वो रकम पाकिस्तान के सरकारी अकाउंट में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आई जहां वाजिबुल अदा रकम जमा होती है और इसके बदले किसी ने कोई बड़ा फायदा लिया। प्रेस रिलीज की शाम ही अपने प्रोग्राम में हमने ये सवाल उठाया और उस वक्त की मुआविन खुसूसी इत्तलात जो थी फिरदौस आशिक अवान से हमने पूछा, जिन्होंने मुद्दा उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर पर डाल दिया। रशीद भी इस मामले पर कुछ बोल ना पाए, उस वक्त वो वज़ीर दाखिला थे, जबकि बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी राजदारी के मुआहदे के बायस लब कुशाई से गुरेज किया। और फिर अप्रैल 2021 को डॉन अखबार में शाया होने वाली तहलका खेज खबर में इस सेटलमेंट से मुतालिक हैरान कुन राज जो थे वो अफशा हुए। नाज़रीन, इस खबर में यह इंकशाफ भी हुआ कि जिन फ्लैट्स की रकम मुंतकिली की वजह से मलिक रियाज बरतानवी एजेंसी के रेडार पर आए वो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की मिल्कियत थे, जो उन्होंने 2007 में खरीद कर 2016 में मलिक रियाज को फरोख्त किए थे। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद इस मिलियन पाउंड पर मबनी डील से मुतालिक $मिलियन सवालात मौजूद हैं कि ये डील क्यों हुई, किस किस को क्या फ़ायदा हुआ और क्या इस डील की मद में किसी किस्म की करप्शन या बेज़ाब्तियों का केस बन सकता है। और शायद इसी मौके को भांपते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले को बाज़ाब्ता तौर पर देखने का फैसला किया है, जिससे कभी इम्कान है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि आखिर ये पैसे कैसे पाकिस्तान आए और इनसे कौन कौन मुस्तफीद हुआ। हमारे पास मौजूद एक्सक्लूसिव दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में एक 4 रुकनी काबीना कमेटी बना दी है, जिसके मेंबरान में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर शामिल हैं। इस कमेटी में अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी दाखिला को भी खुसूसी तौर पर दावत दी जाएगी। इस मुतालिक वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी काबीना को कमेटी को मुकम्मल तौर करने का भी कहा है। आपको याद दिलाते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वक्त काबीना में इस मामले को इंतहाई राजदारी से निपटाया था और सेक्रेटरी काबीना को इस मुआहदे को सील करने का हुक्म दिया था। और यह हुक्म जारी किया गया था कि इस दस्तावेज को तभी मंजर आम पर लाया जाए जब किसी अदालत में पेश किया जाए या जब कोई अदालत उसे खोलने का हुक्म दे। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की प्रेस रिलीज वाज़े तौर पर मलिक रियाज का नाम लेकर डील का जिक्र कर रही है, लेकिन तमाम खत किताबत में उनके बेटे अहमद अली रियाज मलिक का नाम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अहम सवाल लेकिन यह है कि इस खोज से शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ क्या पहला तगड़ा केस बना पाएंगे या मामला जो है वो किसी और तरफ निकल जाएगा। तफसीली गुफ्तगू करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी अलग से। रियाज, पहले तो ये बताइएगा कि अब कमेटी तो बन गई है, हमारी एक्सक्लूसिव ये खबर है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं? आदिल, तकरीबन स्टार्ट में 2-3 लेटर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भेजे गए। काबीना डिवीज़न प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक भी की और शुरू से मई के स्टार्ट में इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये जो डील हुई थी जो मलिक रियाज हैं उनके दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, उसका पता लगाया जा सके कि उसको किसी तरीके से खोला जा सके कि इसके अंदर हुआ क्या है, ताकि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एक बड़ा केस, जैसे आपने जिक्र किया, एक तगड़ा केस निकाला जा सके, क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। कुछ ज़मीन की खरीद व फरोख्त, मुख्तलिफ बातें डिस्कस हो रही हैं, तो पता लगाया जाए कि इमरान खान ने ये डील की थी तो इसकी तफसीलात मिल जाएँ, क्योंकि मामला बहुत नाजुक है, बहुत चीज़ क्योंकि कैबिनेट इसमें इन्वॉल्व है, तो लिहाजा इन्होंने बड़ी लिखत पढ़त के बाद फाइनली कल ये फैसला हुआ 6 तारीख को कि बाकायदा तौर पे इसकी एक कमेटी बनाई जाए। ख्वाजा आसिफ इसकी सरबराही करेंगे, जिसमें गवर्नर जो स्टेट बैंक हैं वो और इसके अलावा और बहुत से सीनियर अराकीन, ऑडिटर जनरल वगैरह के जो अफसरान हैं वो सब आएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो बैठेंगे। और कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली कहा है जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो आके बाकायदा तौर पर कमेटी को ब्रीफ करेंगे इस मामले को। अच्छा, मुझे रियाज ये बताएगा, क्योंकि हम तो 3 सालों से इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, सबसे मुतल्लिका हुकाम से मिले भी, सबके इंटरव्यूज भी हमने किए, हमें बार बार ये बताया गया कि डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राजदारी के तहत इस पर मजीद बात नहीं हो सकती। क्या काबीना या वजीर आजम अब जो ये खुफिया डील थी उसको मंजर आम पर ला सकते?
عادل اس وقت جب شیریں مزاری نے کابینہ کی میٹنگ میں جب یہ ٹیبل ایجنڈا آئٹم رکھا گیا انہوں نے مخالفت کی انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, ہمیں بتایا جائے. انہوں نے کہا جی یہ نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے ہرٹ ہونے کا معاملہ ہے, تو لہٰذا یہ بہت سیریس معاملہ ہے. تو اب شیریں مزاری جیسی جو لا میکر تھیں یا جو کیبنٹ ممبر تھیں ان کو تک نہیں بتایا گیا. اس کے علاوہ تمام جو اراکین تھے کیبنٹ ڈویژن کے, جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ان کو نکال دیا گیا, اور صرف ایک جو معروف افضل تھا اس وقت جو کیبنٹ سیکرٹری تھے وہ موجود تھے, اور ان کو پھر یہ انشور کروایا گیا کہ اس کو سیل کر دیں اور اس کو کوئی اور نہ دیکھے انلیس کہ کورٹ آف لا میں یہ جائے اور وہاں پہ بات کھلے. تو بہت زیادہ خفیہ رکھا گیا. لہٰذا کیبنٹ سیکرٹری جب یہ لیٹر آیا تو ان سے پوچھا گیا کابینہ ڈویژن سے کہ آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی ایک ہی کیبنٹ سیکرٹری تھے اس میٹنگ میں, وہ چونکہ وفات پا چکے ہیں اس ڈیل کے تقریباً 1 سال بعد, لہٰذا انہی کو بہتر پتہ ہوگا اس کے اندر کیا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. تو اب باقاعدہ طور پہ کیبنٹ سیکرٹری دوبارہ سے وہ کریں گے, وہ جو انویلپ ہے وہ ساری ڈیٹیلز ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس موجود ہیں. اب وہ کھول پاتے ہیں کیونکہ ظاہر اس میں ہنا ربانی کر صاحبہ ہیں اور باقی سینئر اراکین ہیں, لا منسٹر موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کی سینسیٹیوٹی کافی سیریس ہے, جس کی وجہ سے اتنی بڑی اور ہیوی کمیٹی بنائی گئی ہے. اور اس معاملے کو یہ آگے کیسے لے کے جاتے ہیں اور کیسے کچھ نکل پاتا ہے یا نہیں نکل پاتا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. $1 ملین سوال ہم ریاض الحق آڈینس کے لیے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کے لیے بھی کہ کیا کچھ نکل پائے گا یا نہیں, لیکن ہم اس اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے.